नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी पीडीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गणित में मूल्यांकन ये जो टॉपिक था, इससे पहले हमने ये किया था, आपको सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन किया था। तो इनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं जो सीटेट और अदर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो डियर, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अनअकैडमी पर भी फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, कोठारी आयोग प्रक्रिया है। तो कोठारी आयोग के अनुसार इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि मीन्स जो है मूल्यांकन है कैसी प्रक्रिया है। तो बताना है एकांकी, उपयोगी, सतत या अनुपयोगी। तो आंसर आपको करना है। अगर आपने इससे पहले वो टॉपिक रीड किए हैं तो आपको पता लगेगा। कोठारी आयोग के अनुसार जो मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है। तो नहीं है पूछा है। ऑप्शन है अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का चयन करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। बताना है आसान स्तर, विश्वसनीयता, व्यापकता या वैधता। तो एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, ठीक है। विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए और वैधता भी होनी चाहिए एंड व्यापकता होनी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी परीक्षा में, लेकिन आसान स्तर एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है। ऑप्शन है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा या ये सभी। मैंने आपको प्रविधियों के बारे में टॉपिक आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ मैं। जो मूल्यांकन की प्रविधियाँ हैं, इवैल्यूएशन जो टेक्निक है, उसमें ओरल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वो तीनों ही आते हैं, जिसमें इंटरव्यूज़, चेकलिस्ट और रिकॉर्ड्स, साक्षात्कार जो है, इंटरव्यूज़, वो सब इंक्लूड है। लेकिन अभी इसमें पूछा है कि क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है। तो प्रोक्स सभी इसका आंसर होगा, ये सभी। रिटन एग्जामिनेशन भी होता है, लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं और प्रयोगात्मक परीक्षाएं, ये सभी मूल्यांकन करने की एक प्रविधि है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची या ये सभी। तो गणित शिक्षण जो मैथ्स टीचिंग होती है उसमें इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है, ये सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चनिंग करना, इंटरव्यूज़ लेना, पड़ताल सूची जिसको बोलते हैं, ये सभी इसकी एक प्रक्रिया का ये अंग माने जाता है मूल्यांकन का। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी है, वो वीडियो आप देखना, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है। गुड्स, डांडेकर, स्कीनर या जीन पियाजे। सो राइट आंसर इज, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, गुड्स ने। ओके। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक मीन्स जो है उद्देश्य नहीं है, यहाँ उद्देश्य आएगा, ठीक है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार बदलाव करना, बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो डियर, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का जो उद्देश्य नहीं है वो हमें बताना है। देखो, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम में उनके अनुसार बदलाव करना, ये भी सही होता है, और उनके लिए मॉडर्न टीचिंग एड्स या टीचिंग मेथड की खोज करना, ये भी सही है, और बालकों की जो अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका पता लगाना भी होता है। लेकिन जो उद्देश्य नहीं है वो है सेकंड ऑप्शन, कि बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन है शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना या उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर जो होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, कि जो शिक्षण व्यू रचना है उसका विकास करना और बालकों को सीखने का उनको उत्तम तरीका बताना, सही तरीका बताना, और उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग पर बल देना। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट।
मूल्यांकन क्या है तो बताना है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना, 1 व 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन होता है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? इसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है। क्विज का ये क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट है व्यापक मूल्यांकन, सेकंड है सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या व्यक्तित्व मूल्यांकन। इसका आंसर आपको करना होगा। गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची, साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। विचार विमर्श का महत्व है लिखित परीक्षाओं में, मौखिक परीक्षाओं में, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, या ये सभी। तो विचार विमर्श जो हम करते हैं वो हम मौखिक परीक्षाओं में करते हैं, ओरल एग्जामिनेशन में करते हैं मौखिक रूप से। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है मापन, मूल्यांकन, लिखित परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है, एजुकेशनल अचीवमेंट जो होती है, उनका पता लगाने के लिए आप इवैल्यूएशन करते हो, मूल्यांकन करते हो। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है? 8, 10, 4 या 6। सो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 8। निम्न में से क्या प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है? वास्तविकता, क्रियाशीलता, मूल्यांकन या उपयोगिता। तो इसमें जो पूछा कि प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है तो वो है मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड फोर्थ मतलब नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है। थर्ड ऑप्शन इज राइट, मीन्स मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव परिपक्वता के अनुकूल हो, पर्याप्त हो, संतोषप्रद हो, या ये सभी। तो अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पहले आवश्यक है कि वो पर्याप्त हो और परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो, मीन्स सेटिस्फैक्शन वाले हो। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करते समय। सही बात है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए जब हम सीख रहे हैं, उसके अनुभव हमें मिल रहे हैं उस समय। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय ये भी सही है। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में या उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी स्तरों पर। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, सहमत नहीं है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में जो पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, एग्री करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? तो ऑप्शन है यहाँ मापन संबंधी आएगा, मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी या सांख्य विधि संबंधी। सो ऑप्शन जो होगा वो मापन संबंधी प्रश्न हल करवा रहा है। त्रिभुजों की रचना है क्योंकि माप रहे हैं, वो मापन कर रहे हैं। सो मापन संबंधी, ठीक है, मापन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तुनिष्ठता की, या कठिनाई स्तर की? सो राइट आंसर जो होगा, अगर छात्र की जो उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन करती हैं 2 टीचर्स के द्वारा अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो उसमें विश्वसनीयता की कमी आती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सो डियर यही थे आज के क्वेश्चन, इस लेसन से रिलेटेड थे जो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा।